मुरारी बापू की ओर से आज तक से खास बातचीत में भव्य राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाएं कैसे प्रकट की गई हैं, वो सुनते हैं। बापू जी प्रणाम। प्रणाम। और आज तक इंडिया टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। आप पहले तो ये जो बस अब एक आध दिन की बात रह गई है, ये जो मोमेंट अब आया है इतने वर्षों बाद, इस मोमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि ये 22 तारीख जैसे हमारे रामचरितमानस में भगवान राम प्रकट होने वाले थे, तो तुलसी जी ने लिखा है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि 5 वस्तु अनुकूल हो गई, तब राम प्रकट हुए। ये राम मंदिर में राम विराजित होने वाले हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मुझे लगता है कि 22 तारीख को 12 और 1 के बीच जोग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो रहा है श्रद्धा के जगत में। आपने अपने सारे भक्तजनों से, सबसे फॉलोअर्स से आपने एक अपील की कि आप आइए, जुड़िए इस कार्यक्रम में, आप पैसे दीजिए, क्योंकि एक ट्रस्ट के थ्रू ये मंदिर बन रहा है, आपके और मेरे कंट्रीब्यूशन से बनेगा ये मंदिर। आज इतना जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुल मिलाकर शायद 19 करोड़ तक का आपने कंट्रीब्यूशन दिया है इस मंदिर की तरफ से। मैंने जो पढ़ा कि शायद 12 करोड़ जो है कुछ 15 दिन में ही कलेक्ट हो गए थे ऑलमोस्ट। 15 मिनट में नहीं, 15 दिन में नहीं, 18 करोड़ 3 दिन में इकट्ठे हुए थे। क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के नरेंद्र मोदी ने भी आपकी रामकथा सुनी है। आज 22 जनवरी को अब जाकर प्रधानमंत्री के तौर पर वो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर रहेंगे। उनका ये प्राण प्रतिष्ठा करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसको अच्छा समझता हूँ। इसमें कोई विवाद की बात मुझे नहीं लगती है। संवाद होना चाहिए। राष्ट्र का नायक हमारा प्रधानमंत्री एक किस पक्ष के हैं, किसके हैं, उसको हम न देखें जी। ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। राष्ट्र के प्रधानमंत्री होने के नाते आपका बहुत योगदान है। यहाँ तक राम मंदिर को पहुंचाने के लिए वादे भी किए थे आपने, तो ये सब पूरा करने के लिए वो बैठे और व्रतधारी बनकर के बैठेंगे। जी, जी। आपने मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी को याद किया, तो मैं कहूँगा कि एक बार मैंने, जब वो मुख्यमंत्री थे हमारे आदरणीय मोदी साहब, तब मैंने सूरत की एक सभा में कहा था कि ये व्यक्ति राज्य का संचालन एक राजकीय रूप में नहीं कर रहा है, एक अनुष्ठान कर रहा है। ऐसे मेरे शब्द रिकॉर्ड। ये राज अनुष्ठान कर रहा है, ये राज नहीं चला रहा है, एक अनुष्ठान कर रहा है, अनुष्ठान पूर्वक ये राज्य को चला रहा है। तो ये अब अनुष्ठान करके राम जी मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करे, हमें आनंद है, हमें खुशी है। कुछ लोग जो है जिनके पास इतने बड़े कार्यक्रम का इनविटेशन भी है, पर कह रहे हैं कि नहीं, ये राजनीतिक एक इवेंट हो रहा है, हम नहीं जाएंगे। उस पर आपके क्या विचार है? एक तो शायद उसके क्या विचार है, उसके जो विचार, उसको मुबारक। निमंत्रण मिलने के बाद आना न आना वो उसकी स्वतंत्रता है, उसमें मैं नहीं जाऊं, मुझे कोई लेना देना। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चूक गए, अवसर चूक गए, और ये अवसर चूकने से किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, अगले वाले महीनों में उसका प्रमाण दुनिया को मिला। शंकराचार्यों का कहना है कुछ कि क्योंकि मंदिर तैयार नहीं है इस वक्त, प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त नहीं करना चाहिए था। मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाता एक बार, तब प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा कहते भी हैं। लेकिन पहली बात तो है कि शंकराचार्य का पद हमारे लिए पवित्र भी है और पूजनीय भी है। वो जो माने वो कहे। लेकिन मैं तो रामचरितमानस का गायक हूं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि
उसके मन में जो होगा सो कहते होंगे, लेकिन राम से और अयोध्या से, राम मंदिर से उसको कोई तकलीफ नहीं होती होगी। और मैं प्रार्थना करूं हमारे जगत गुरु श्रीओं को भी कि आप आशीर्वाद जहां बैठे हो वहीं से जरूर देना कि इस 22 तारीख के बाद भारत के द्वारा विश्व में एक शीतल प्रकाश फैले। बाकी राम को जब राज देने की बात मानस में आई रामायण में, तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण से एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं।